राधे जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू विश्वान चैनल। और समृद्धि को ले जा रही हूँ स्कूल छोड़ने, तो रेडी हो गई है और बहुत लेट हो गया, तो मैं जल्दी स्कूल छोड़ दूँ। मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो समृद्धि को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी फटाफट काम की, और यहाँ पे पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर जल डालने, तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में जल डाल के आने के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ समृद्धि को स्कूल से लाने, और मैं थोड़ा देर बैठी थी, अभी मैंने यही जस्ट पानी वानी पिया है। और अब मैं जा रही हूँ समृद्धि को स्कूल से लाने, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है और अभी 11:45 हो चुके हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना होगा। तो जाती हूँ और देखती हूँ रास्ते में डॉगी जो है वो जो है भूख रहा है, तो मुझे ना अपने सोसाइटी के डॉगी से बहुत डर लगता है दोस्तों। खैर वो बहुत दूर है, अब मैं भगवान से मना रही हूँ तो धूप ना निकले यार। आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ से पैदल जाना रहेगा और वहाँ से उसको मैं लेके आऊँगी रिक्शे में। तो मैं निकल रही हूँ दोस्तों, मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि ना बच्चा अगर खड़ा रहेगा तो मुझे ना अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड समृद्धि आ गई है, शैमू आ गई है स्कूल से। शैमू ने रास्ता कर लिया था। आओ दोस्तों जय श्री राम। तो आज धूप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है, और इसी धूप में मैं समृद्धि को लेके आई हूँ। और देखिए कबूतर आ गया पानी पीने, और मैं एकदम पुतला बन के खड़ी हूँ। देखिए कैसे पी रहा है। ये देखिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं इसीलिए जो है पानी भर के रखती हूँ कि ये पी लें, और ये उड़ जाएगा पानी पी के, इसलिए मैं हिली नहीं बिल्कुल भी, ताकि वो पानी पी ले। तो ये देखिए पानी मैं इसीलिए भर के रखती हूँ कि कबूतर पी ले, और आप लोगों ने देख भी लिया। तो जा रही हूँ जल्दी से खाना निकालने, और समृद्धि को भूख लगी है। तो यहाँ मेरा दाल बन के रेडी है। मैंने आज बनाई है मिक्स दाल, और आपको पता है मैं दिन में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि पतिदेव को नहीं पसंद है मिक्स दाल, इसलिए मैं सोचती हूँ कि दोपहर में या दिन में समृद्धि को बना के खिला दूँ। यहाँ मिक्स दाल है, रोटी है और थोड़ी सी सब्ज़ी है। तो बन गई है दाल, और अब मैं जा रही हूँ समृद्धि को खिलाने, क्योंकि इस समय जो है दाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो ये दाल निकल गई है यहाँ पे, और मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। रोटी मैंने से नीचे ढकी हुई है, तो भी खिला दूँ समृद्धि को। मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो शाम हो ही गई है और मेरा एक्सरसाइज का भी टाइम हो गया है। मैं दोपहर में थोड़ा सा आधा घंटा लेट ही, और आधा घंटा लेट हो के इतने कॉल्स आने लगते हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, और सर में दर्द पकड़ लेता है, इसलिए मैंने सोचा सोना ही बेकार है अगर आधा घंटा भी आँख लगे तो अभी क्या ना मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि पार्थ का है आज फास्ट और उसने व्रत रखा है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और अभी मैं बोलूँगी पतिदेव से कि वो कुछ लेके आ जाए ताकि वो खा पी ले। तो देखते हैं। समृद्धि अभी सो रही हैं, वो लिटिल कृष्णा मूवी देखते देखते सो गई, और उसको मैं जा रही हूँ उठाने, क्योंकि रात में फिर नहीं सोएगी, कल फिर उसका स्कूल है। तो मिलते भी आपसे थोड़ी देर में। तो जय श्री राम। तो एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, और मेरा हालत देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है। और मैंने शुरू किया था एक्सरसाइज 6 बजे के करीब, और अभी जो है 7:10 हो रहा है, और एक्सरसाइज मैंने अब ख़त्म कर दिया है। अब मैं नहाऊंगी और दिया बत्ती करूंगी, लेकिन उससे पहले बालकनी में इतनी ज़्यादा हीट हो रहा है बालकनी, कि मैं यहाँ पानी मग्गे से डाल रही हूँ ठंडा, ताकि फ़र्श जो है थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आज धूप था, और जिसकी वजह से पूरा घर जो है एकदम हीट कर रहा है। मैं पानी डाले जा रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए, और आपको पता है कि थोड़ा सा होता है दोस्तों, पानी डालने से थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो भी क्या है, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा है हर चीज़ में, और सारा काम जल्दी ही करके ख़त्म करूँगी। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। राम। तो जीजा जी आ गए हैं, और पतिदेव सब लोग आ गए हैं, सब लोग हैं अंदर एसी वाले कमरे में, क्योंकि बाहर है बहुत ही भयंकर गर्मी। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय जीजा जी के लिए, और वो समोसे लेके आए थे, तो वो सब लोग खा रहे हैं अंदर। तो जल्दी से चाय वाय दे दूँ और गैस तेज़ कर दूँ ताकि जल्दी हो जाए और पक जाए चाय। तो चाय मैंने पहले बनाई थी पार्थ के लिए, तो थोड़ी बची थी, उसमें मैंने और बढ़ा दी। तो जल्दी से चाय वाय दे दूँ, मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। शाम के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और दाल यहाँ पे बन के रेडी हुई। मतलब आप समझ रहे हैं, इस समय बनेगा पूरा ही खाना, और जल्दी से मैं बना लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ मसाला पीस के मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ग्रेवी वाली बनाऊँगी, थोड़ी सी इसको चटपटी सी बनाऊँगी, और दाल भी बनाए मतलब
प्रॉपर पूरा खाना है दोस्तों, और जल्दी जल्दी बना लो क्योंकि काफ़ी लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी काम हो जाए तो बिस्तर पे भी आ जाएंगे, तो बना लो फटाक से। इसके बाद मिलती हूँ पहले, उससे पहले लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि ये गोभी जो है इसको करूँगी फ्राई। तो पहले गोभी को करूँगी लाल, और यहाँ गोभी को जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया था, और मैं इकट्ठा ही सब डाल दूँगी और ऐसे उलाट पलाट के गिरा पड़ा के मैं इसको जो है बनाऊँगी। और बनाने के बाद ही जो है इसको मैं एकदम बढ़िया से रेडी करूँगी खाने के लिए, ताकि बहुत ही टेस्टी बने दोस्तों। तो मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में। श्री राम, तो यहाँ खाना बन के रेडी हो गया। ये रहा आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये रहा ब्यूटीफुल सा दाल। ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दाल बहुत एनर्जी वाला होता है। राइस बन चुका है, रोटी बनानी है, और अभी ये ना मैं मखाने का खीर बना रही हूँ। पार्ट का फास्ट है तो उसके लिए मखाने का खीर बना रही हूँ, और इसमें जो है ये भी पकेगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, फिर इसको खाने में जो मज़ा आएगा ना वो मैं क्या ही बताऊँ। और मखाने का खीर जो होता है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप बच्चों को भी ज़रूर बना के खिलाइए। मैं समृद्धि को कभी कभी बना के खिलाती हूँ, बट आज मैं ये बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, तो पार्थ का आज फास्ट भी है, और ये है कि सब लोग खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं मखाने का खीर रेडी हो जाए उसके बाद रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हमारी वीडियो को जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप सभी से आग्रह है मेरा कि आप सभी इसी तरीके से प्यार बढ़ाइए, क्योंकि हमने शुरुआत 0 से की थी, और आप सभी के आशीर्वाद से प्रतिदिन जो है हमारा ग्रोथ होता जा रहा है। बट दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आपकी मदद की भी हमें आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा और हमें आप प्रोत्साहन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें, आपको हंसा सकें, रुला सकें, और हर तरीके का मैं कंटेंट बना के आपको दूंगा, सामाजिक से लेके पारिवारिक तक, लड़ाई से लेके झगड़े तक। लेकिन जो भी लड़ाई झगड़े वाले होंगे वो स्क्रिप्टेड ही होंगे दोस्तों। पर मैं कभी, आपको पता है, मैं खास मौक़ों पर ही कभी कुछ जब मेरे दिल में रहता है आप सभी से साझा करना चाहता हूँ, अपने YouTube के परिवार से साझा करना चाहता हूँ, तब मैं आप सभी के समकक्ष जो है आता हूँ। और कुछ आज ऐसी ही हर्षित घड़ी है जो मन को अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित कर रहा है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं मतलब आपको ऐसा बताऊं, मैं सुबह से ऑफिस में था, और ये मुझे कल रात में पता चला ये समाचार, बट रात किसी तरीके से बीता, सुबह अपने काम पे जाना है। जानते हैं आप लोग कि पेट का सवाल है और परिवार को चलाना है, तो काम भी फर्स्ट है। बट मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आपके समकक्ष हाजिर हो गया कि मैं, आप सभी को पता भी होगा और बहुत ही गर्व की बात है, और आप लोग मेरी इन बातों से अनुमान लगा भी रहे होंगे कि क्या बात है। बहुत ही गर्व है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, भारत की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जो देश को आगे बढ़ने में अपना खुद का गर्व महसूस करता है दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत देश से हमारी प्यारी सी बेटी बहन, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की कुछ भी, आप अलग अलग रिश्ते हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, बट उस लड़की का नाम, उस बिटिया का नाम, और इस समय वो भारत की बेटी बन चुकी है, जिसका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर अब एक नाम ही नहीं रह गया है, बल्कि हमारे देश की आइडेंटिटी भी बन चुकी है। और आपको मैं बताऊं कि खुशी की बात यह है दोस्तों कि उसने जो है स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है, और सबसे उस पर भी गर्व की बात यह है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैंने स्वर्ण पदक बोल दिया, बट ब्रॉन्ज मेडल बिटिया ने जीता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में मेरा हाथ टाइट हुई है, और आप उसको माफ़ करिएगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस बात के लिए। हमारी बिटिया ने जो पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए, और ये तो गर्व की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्व की बात हमारे देश के लिए भी है, और उस परिवार के लिए है जो मनु भाकर के पिता हैं, माता हैं, उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि भारत की प्रथम लड़की, महिला जो है, इस तरीके का भारत के लिए शूटिंग में पदक लेके आई है। तो यह अपने आप में उनके परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि यह इस तरीके का मेडल भारत में आया है हमारे। तो दोस्तों, आप सभी ऐसे ही अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अपने बच्चों को आप
इसी सब लाइनों में भेजिए, स्पोर्ट्स लाइन में भी आप अपने बच्चों को भेजिए, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। हमारे घर में जो हमारे घर की बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको सेल्फ डिफेंस में बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहिए। अब लड़कियां वो लड़कियां नहीं रह गई जिनको हम घूंघट में देखते थे, जो सिर्फ चूल्हे पे खाना ही बनाती थी। अब लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर हवाई जहाज़ तक उड़ाने लगी, नौसेना पे सीने पे लड़कियां गोली भी खाने लगी, अब शमशान घाट तक भी बेटियां जाने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि बेटियां जो हैं अब ये सिमट कर एक कमरे में रहने वाली या पति की गुलाम बनकर रहने वाली ही बेटियां नहीं रह गई हैं, बल्कि हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाने में भी बेटियों का कितना योगदान है। वो चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे वो, ये इस युग की बात नहीं है, अनंत काल से जो महिलाओं का एक भूमिका रहा है भारत में, वह पुरुषों से ज़्यादा ही महत्व वाला रहा है। मैंने मदर टेरेसा का नाम लिया, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया, अभी आप देखिए मनु भाकर हमारी पूरे देश की बेटी बन चुकी है, और बहुत सारे लड़कियां हैं जिनका भी मेरे दिमाग में अभी बबीता फोगाट थी, जो हमारे देश में रनिंग में और कुश्ती में इस तरीके से लेके आई थी। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं सबका नाम नहीं बता सकता, हो सकता है बोलने में मुझसे नाम थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए, पर मेरा जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि यह कितने गर्व की अनुभूति हमें देता है जब इस तरीके से भारत का जो झंडा है किसी दूसरे देश में, अन्य देश में अपने चरम पे लहराता है, तो कितना मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या अनुभूति होती होगी। हम आप तो यहाँ पे टीवी पे देख के वो उस तरीके का मतलब आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो भारतवासी उस अपने आंखों से उस गेम को देखे होंगे, उनका सीना कितना चौड़ा हुआ होगा, कितना अच्छा लगा होगा उन्हें, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी उस बेटी को भी प्यार दीजिए और उस बेटी के साथ साथ अपने इस छोटे से भाई को भी प्यार दीजिए, क्योंकि मैं समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लगा हुआ हूँ। पर दोस्तों, तब तक ये नहीं संभव है जब तक आप सभी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें पता है तरीका, हम चाहें तो कल फेमस हो सकते हैं, परसों फेमस हो सकते हैं। हमें वल्गारिटी नहीं करनी है, आपको मैंने कई बार कहा, हमें वल्गारिटी नहीं करनी है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाना है, हमें डाइवोर्स नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी स्क्रिप्टेड लिख के डाइवोर्स का या किसी और लड़की से शादी करके, सब ड्रामे ही होते हैं जो करते हैं अन्य लोग भी, वो सब ड्रामे ही होते हैं। चाहूँ तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इस तरीके की चीज़ें नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो यूट्यूब है वो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, पैसा कमाने का जरिया या फेम कमाने का जरिया ही नहीं है। ये हमारे देश के बच्चों को, एक पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये दिखाएगी कि हमारा जो लोग हैं, वो देश हमारा किस तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरी वो सोच है, सांस्कृतिक सभ्यता, इन सब चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। हो सकता हो आपको मेरे ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय ना आता हो, बट आप मेरा ध्येय समझ चुके हैं, और ध्येय मैं तभी पूरा कर सकता हूँ दोस्तों जब मैं कामयाब होऊंगा यूट्यूब की लाइन में। और यूट्यूब की लाइन में जब कामयाब होऊंगा तब मैं आपको अपना असली ध्येय बताऊंगा, अपने संघर्षों को बताऊंगा। और दोस्तों, आप सभी प्लीज़ ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। जो लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर इस तरीके से बातें बोल रहा है तो अंदर कितनी उसकी पीड़ाएं होती हैं, जो कई बार आप समझ सकते हैं कि आदमी अपनी पीड़ाओं को पी जाता है, बताता नहीं। और हमने कहा था कि कामयाब जब भी होंगे तो हम आपको ज़रूर अपनी पीड़ाओं को, अपने सफ़र को आपको ज़रूर बताएंगे, लोगों के तानों को, लोगों की बातों को, हमारे संघर्षों को, हमको नीचा दिखाने वालों को, सबके बारे में आपसे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पर अभी नहीं, क्योंकि मैं संपत्ति गेन करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने मैं रोऊं आके, मैं अपनी दुख दर्द को गाऊं और आप इमोशनल होके आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नहीं दोस्तों, मुझे किसी भी तरीके का संपत्ति गेन नहीं करना। बस आपसे यही निवेदन ही मात्र कर सकता है एक व्यक्ति, और मैं निवेदन ही कर रहा हूं आपसे कि दोस्तों, आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दीजिए, हमारे परिवार को दीजिए। जिस दिन कामयाबी हमारे पास आएगी चल के, या हम कामयाबी के पास चल के जाएंगे, आप देखिएगा कि हम समाज के लिए क्या करेंगे, हम समाज में अपना एक अहम योगदान निभाएंगे।
परिवार के लिए तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। हर आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, रिश्तेदार, ये भी होते हैं। वो भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे संघर्षों में साथ देने वाले भी जो लोग हैं उनके लिए भी हमें करना होता है, उनके लिए करना ही करना है। बट हमें समाज के लिए भी कुछ ना कुछ दोस्तों करना ही करना है। और दोस्तों, आप मनु भाकर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मनु भाकर के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। मनु भाकर जो बेटी है, हमारे देश की बेटी है, वो आप हरियाणा में एक जगह पड़ती है झज्जर, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो जानते होंगे। झज्जर की रहने वाली है, और झज्जर में हमारे मित्र भी रहते हैं। उनका नाम है, मैं उनको ये वीडियो शेयर भी करूँगा, उनका नाम है अमित जी, और वो अमित जी झज्जर में रहते भी हैं। तो मैं उनको ये शेयर करूँगा वीडियो अपनी, और देखेंगे। तो उसी गांव की बेटी है, और उनसे मेरी आज टेलीफोनिक बात भी मैंने किया, उनको कॉल भी किया, और बहुत ही उनके अंदर उत्साह था, क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारे गांव में मतलब बहुत लड्डू वगैरह, और जैसे गांव ही है झज्जर, तो जो एक गांव का कॉन्सेप्ट होता है कि हलवाई को बुलाया जाता है, घर पे बूंदी वाले मिठाई बनती है और पूरे गाँव में बाँटे जाते हैं, भगवान को अर्पित किया जाता है, और खुशियाँ जो होती हैं। जो दोस्तों, खेद है हमें कि लाइट चली गई है, और लाइट वैसे जाती नहीं है, लाइट चली गई है, और घर में इन्वर्टर हमारे हैं नहीं, हमने लगाया नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं लगा नहीं सकता हूँ, कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सिंपैथी में लेना है आपसे कि मेरे पास इन्वर्टर नहीं है तो मैं बड़ा गरीब हूँ, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा से खाना पीना और सब कुछ है। तो दोस्तों, लाइट चली गई है, तो इसलिए बात जो मैं बोल रहा था वो फ्लो ख़त्म हो गया है। और अभी मैं, देखिए, पार्थ का मोबाइल है जिससे मैंने लाइट करके जला के बोला है, बट मैं आपसे 2 मिनट बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कि झज्जर की रहने वाली बेटी है, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि गांव में मिठाइयाँ बन रही हैं, चारों तरफ भगवान को अर्पित हो रहा है, और बहुत ही खुशहाली का माहौल है, गांव में नगाड़े बज रहे हैं। और ये सिर्फ झज्जर की ही बात नहीं है, हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे भारत प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इसीलिए मैंने अपने पत्नी से बोला कि आज के खाने में कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि ये प्रसन्नता की घड़ी है। तो हमने घर पे, मेरी वाइफ ने जो है कुछ वैसा चीज़, मतलब हमने सोचा कि लाओ सेवई बना लें, कुछ ऐसा बना लें, कुछ इस तरीके की चीज़ें कर लें। पर दोस्तों, ऐसा कुछ था नहीं, तो मोनिका ने क्या किया, ताल मखाने की खीर बना ली है। तो इसलिए हम आज खाने के बाद ताल मखाने की खीर खाएंगे, और खुशी को अपने परिवार के साथ बांटेंगे। और आप लोग कल वीडियो देखेंगे तो वीडियो के साथ भी बटेगा। तो दोस्तों, अब बात को मैं यहीं पे अपने विराम देता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था, थोड़ा लंबा, आप जानते हैं जब मैं वीडियो में आता हूँ तो वीडियो लंबा ही जाता है, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, क्योंकि लाइट चली गई है, तो इस वजह से मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों। तो आप सभी से जाते जाते इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाइए, ताकि हम जैसे जो संघर्षवान नौजवान हैं, और जो हमारी पत्नी है जो कि हाउसवाइफ है, वो आप समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ क्या दिखाएगी। आप जो लोग देखते हैं सोचते हैं कि अरे यार, ये तो कुछ कर नहीं रही है, कुछ वही चीज़ डेली 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 दिखा रही है। मैं समझता हूँ आपकी बात, क्योंकि आप लोगों की आंखों को या तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबके ऊपर ये बात नहीं सूट करती। कुछ लोग को अश्लीलता देखने में मज़ा आता है, कुछ लोग फ़नी चीज़ें देखते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े की चीज़ें देखते हैं। वो चीज़ें हम लोगों के यहाँ से मिल नहीं रहा, वो पैकेज आपको मिल नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं कामयाब हूँ ना हूँ, मैं अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को छोड़कर काम नहीं करूँगा। ये मैंने डिक्लेयर किया था पहले भी, और आज भी डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ अपने घर में रहकर क्या दिखाएगी, कितना बोलेगी, कितना बताएगी आपको, कितना हंसाएगी। हम कुछ नया तभी दिखा पाएंगे जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, और हम कुछ दिखाएंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि हम समाज का आईना बन सके, समाज के लिए कुछ कर सकें। हमारे युवा पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे हैं, वो हमसे कुछ सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों से देखकर बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम लोगों से भी, हमारी वीडियो के माध्यम से जो आने वाले युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से अश्लीलता ना फैलाएं, लड़ाई झगड़े ना देखें। यही ना देखें कि वीडियो को वायरल करने के लिए सिर्फ डाइवोर्स करना ही सही होता है, या फिर दूसरी शादी कर लेना ही सही होता है, या घर में लड़ाई झगड़ा करना ही सही होता है। मैं आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले नए यूट्यूबर्स को, आने वाले लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सही रास्ते पे चलकर
घर में रहकर पूरे कपड़े पहनकर बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना डाइवोर्स किए, बिना दूसरी शादी किए, बिना प्रैंक किए आप कामयाबी का रास्ता चुन सकते हैं। माना सफ़र थोड़ा देरी से मिलेगा, कामयाबी देरी से मिलेगी, सफ़र जो है कठिनाइयों भरा होगा, बहुत लोग आपको निराश भी करेंगे कि क्या बनाता है, इसके पास तो कुछ नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है, बस रोज़ वही दाल चावल आटा सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, वही कमरा, वही बालकनी, वही फूल। कोई बात नहीं दोस्तों, हम ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं और ईश्वर ने जैसा जो निर्धारित किया होगा उसी हिसाब से होगा। आप लोग हमारा एक जरिया हैं और आप लोगों से मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, और निवेदन सिर्फ यही है कि आप लोग प्यार दीजिए। जब मैं सफलता की सीढ़ी पे चढ़ूंगा यूट्यूब की, तो आपको मैं दिखाऊंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं क्योंकि लाइट चली गई है और पार्थ जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। 3 मोबाइल लेके उसने हाथों से पकड़ रखा है कि मैं बोल सकूं। और हमारे सूरज जीजा जी भी आज आए हुए हैं, आप सभी को बता दूं, तो ये भी उनके साथ भी काफ़ी थोड़ा सा बहुत वो भी आए। तो जब मैं आया तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि विशाल तुमने मनु भाकर के बारे में सुना? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलो कुछ मीठा हो जाए। फिर आपको मैं इत्तेफाक की बात बताऊं, हम जिसके यहाँ की रसमलाई खाते हैं, हम और जीजा जी दोनों लोग उसके यहाँ पे गए और इत्तेफाक ऐसा कि उसने बताया भैया आज तो रसमलाई इतनी बिक गई, ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा जीजा छोड़िए, घर पे चलते हैं, घर पे कुछ और बनाएंगे, आज सिवई बनाएंगे या कुछ घर की डिश खाएंगे। फिर घर पे आए, मोनिका से मैंने कहा सिवई बनाओ, उन्होंने कहा सिवई ख़त्म हो गई है। तो फिर ये हुआ कि चलो, जीजा जी ने बोला कि ऐसा है विशाल, पूछो कि क्या है ड्राई फ्रूट्स में क्या है। तो मोनिका ने बोला ताल मखाने हैं, दूध है। तो जीजा ने बोला ताल मखाने वाली खीर बना लो, मीठा हो जाए आज मनु भाकर की खुशी में। तो दोस्तों ये खुशी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी महसूस कर रही है, मेरी बेटी नहीं समझ रही, लेकिन उसे पता चल रहा है कि कुछ ऐसा घर में या देश में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि मतलब आज एंजॉय वाला डे है। तो दोस्तों आप सभी अपना प्यार, जैसे भारत की बेटी है उसको तो बिल्कुल दीजिएगा और हमें भी दीजिएगा। हम भी आप किसी के छोटे भाई, किसी के छोटे बेटे, कुछ भी हम आप हमें कह सकते हैं। आप सभी अपना प्यार दीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूंगा फिर किसी दिन आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। जय श्री राम। तो अभी जस्ट मैं खाना वाना बना के खिला के सब लोगों को और किचन विचन साफ़ किया है। और मुझे इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैं जा रही थोड़ा सा नहाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहा है गर्मी की वजह से, और लगातार 3 से 4 घंटे गर्मी में ही रहती हूँ। फिर एक्सरसाइज, घर के काम सारे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मैं थकावट फील हो रहा है। तो आज मैं वीडियो को करती हूँ यहीं ख़त्म। दोस्तों मिलूंगी आपसे कल सुबह, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि।